हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अवेयरनेस के ऊपर है। आपको पता है कि हर इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो दवाइयाँ लेने के लिए वो केमिस्ट की दुकान पे जाता है। तो आज हमने पता करना है कि जी एथिकल जो मेडिसिन होती हैं और जर्निक मेडिसिन होती है, इसमें क्या फ़र्क है। मैं सर से पूछता हूँ। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? जी जी, मेरा नाम विनय है। ठीक है जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि देखो जी, हर इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो दवाइयाँ लेने के लिए वो केमिस्ट की दुकान पे आता है जी। तो एथिकल मेडिसिन और जर्निक में क्या फ़र्क होता है जी? अगर टेबल पे रख देते हैं उसको, तो एक आम आदमी कैसे पहचानेगा जी ये एथिकल है और ये जर्निक है? एथिकल और जेनरिक को मतलब एक बेसिक सा समझे तो जेनरिक को आप नॉन ब्रांडेड मेडिसिन समझ लीजिए और एथिकल को कंपनी का ब्रांड समझिए। जैसे सेल्कोल एक कैल्शियम का एक टोरेंट कंपनी का एक ब्रांड है, और उसी का जेनरिक जैसे और बहुत सारी कंपनियां जो एक मतलब सोल्ट बेस्ड मेडिसिन वो देती हैं मार्केट में, वो बना के सीधा केमिस्ट को दे देती हैं, और केमिस्ट उसको उसके अल्टरनेट में उसको सस्ती मेडिसिन के तौर पे कस्टमर को दे सकता है पेशेंट। इसमें सर जैसे एथिकल है मेडिसिन और जर्निक है, इसमें क्वालिटी में कोई फ़र्क होता है सर? होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन जो है वर्ल्ड वाइड बिकती हैं, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान में हम जैसे देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत सारी चीज़ों में नहीं है, फूड आइटम में बहुत सारों में नहीं है। जैसे आप कोई भी बॉडी ग्रो या कुछ वो लेते हैं प्रोटीन पाउडर, तो उनमें भी स्टेरॉइड्स वगैरह निकलते हैं। कई सारे प्लेयर हैं, उनको भी ऐसा धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है, कई बार उनको सैंपल उनका फेल हो जाता है इसी चक्कर में। तो सर आप हमें हो सकता है ऐसा, लेकिन प्रैक्टिस में हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारी ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन जो है इफेक्टिव होती है। तो आप हमें दिखा सकते हैं कि जर्निक कौन सी और इम्पोर्टेड कौन सी है? आपके पास अवेलेबल है अभी सर? जी जी जी, मैं प्लीज़। ये सर मेडिसिन लेके आए हैं, इनमें से एक एथिकल है और एक जर्निक है। ये हमें नहीं पता जी कौन सी एथिकल है और कौन सी जर्निक है। बिल्कुल देखने में देखो जी, बिल्कुल पैकिंग देखो आप, और इसकी भी पैकिंग देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है जी। सेम साल्ट है जी, मैं आपको क्लोजअप करके दिखा देता हूँ। ये देखो जी, और ये इसका देखो जी, सेम साल्ट है। प्राइस आपको दिखा देता हूँ इसका जी। ये इसका प्राइस दिखा देता हूँ जी। अब मैं सर से बात करूँगा इनके प्राइस का और इनमें क्या फ़र्क है और कौन सी एथिकल और कौन सी जर्निक है। हाँ जी सर, इनमें से कौन सी एथिकल और कौन सी जर्निक है जी? जी जी सर, ये सेल्कोल जो है वो एथिकल है, जो कंपनी का ब्रांड है, टोरेंट कंपनी का। जी जी जी। और ये जेनरिक है, जो एक तरीके से हम जैसे इसमें कैल्शियम एंड विटामिन डी है, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी की और बहुत सारी कंपनीज जो है बनाती है अपने प्रोडक्ट, लेकिन वो उनको ब्रांड के रूप में प्रमोट नहीं करती, उस पर और ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करती, और इसीलिए वो मार्केट में सस्ती मिल जाती है। तो एक पेशेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो जेनरिक दवाई अगर उसको सस्ती मिलती है तो उसे खरीदनी चाहिए। ऐसा इसके लिए आमिर खान जो एक्टर हैं, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई थी काफ़ी दिनों पहले, सत्यमेव जयते करके एक प्रोग्राम किया था उन्होंने। और जेनरिक मेडिसिन जो है 90% जेनरिक मेडिसिन जो हम खुद भी ऐसे प्रैक्टिस में यूज़ करके देखते हैं, लोगों को एक सब्सिट्यूट उसका दिया जाता है मेडिसिन का सस्ते के लिए, तो वही है। उसके लिए आपको एक केमिस्ट जो है उसके साथ आपकी वो होनी चाहिए, एक क्लोज रिलेशन, या एक कस्टमर और उसका एक केमिस्ट का एक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कि जिससे वो आपको गाइड कर सकेगी इस मेडिसिन का आप ये जेनरिक ले लीजिए। तो सर देखो, जैसे हम केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, अगर देखो आप तो अगर कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी तो आप उसको बता देते हो कि जी ये जर्निक है और ये एथिकल है, तो
अगर हम किसी अनोदर शॉप पे जाते हैं तो उस पे भी अगर मान लो 100 रुपये उस पर लिख रखा है, हमें पता नहीं कि एथिकल है कि जर्नी को हमसे ज़्यादा पैसे ले ले, तो क्या पहचान है? मेनली जैसे स्ट्रिप को देखने में देखे, मैंने देखा है बिल्कुल ही सेम है। अब मुझे तो पता नहीं कि सर, कौन सी एथिकल, तो ऐसे कोई मतलब मेन इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जर्निक में ये चीज़ होती है और एथिकल में ये होती है। जैसे अभी आपने बताने के बाद मुझे पता चला, तो हम कैसे अवेयर, हमारे अंदर अवेयरनेस कैसे आए, अवेयर कैसे हों? एक नॉर्मल इंसान को ये ऐसा फ़र्क जो है बहुत प्रैक्टिस के बाद पता चल सकता है, ऐसे नहीं उनको हो सकता। जैसे मैं एक केमिस्ट हूँ तो मुझे एक सोच लीजिए आपकी कोई डायमंड इंडस्ट्री का या कोई ज्वेलरी का कुछ पता चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक उसकी उसमें नहीं है, उसकी रिसर्च में नहीं है। तो ये एक मतलब इसका जो फ़र्क है वो ऐसे जल्दी से किसी को पता नहीं चलता है। इसमें आपको केमिस्ट पे ही भरोसा करना पड़ता है। आप जैसे इसीलिए आपका केमिस्ट वाले के साथ जहाँ रिलेशन अच्छा होगा, तो केमिस्ट वाला आपको अपने आप की सस्ती मेडिसिन चाहिए, आप कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, तो आपको ब्रांड की जगह वो नॉन ब्रांड दे देगा और आपके पैसे बचवा सकता है। तो केमिस्ट उसमें जो है माल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे उसको जेनरिक है उसको भी महंगी रेट पे देते हैं, तो उससे केमिस्ट का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन एक पेशेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पेशेंट को तो फिर अगर पैसे ही पूरे दे रहे हैं फिर ब्रांड पे जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे एक बात और लास्ट में पूछनी थी, जैसे ये मेडिसिन है, ये इम्पोर्टेड मेडिसिन है, देखो जी ये इम्पोर्टेड है जिसको एथिकल बोलते हैं, और ये जर्निक मेडिसिन। तो सर आपसे मैंने पूछना था कि आपके पास जर्निक का हर ब्रांड अवेलेबल है? ऐसे और बहुत सारी मेडिसिन, जैसे आप एक टेल्मा एच ले लीजिए, ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, और इसी का जैसे ये है 265 MRP की मेडिसिन है। इसी का ही जेनरिक है वो, जैसे ली फोर्ड कंपनी का जेनरिक है ये 85 MRP की 10 टैबलेट्स है, और ये 265 की 15 टैबलेट्स है। आप कितने % डिस्काउंट देते हैं सर इस पे, जर्निक पे और इस पे? आप हमारे जो व्यूअर हैं उनको आप वो ऐसे नॉर्मली 10% डिस्काउंट देते हैं, इस पे एथिकल पे 10%। हाँ, और जेनरिक पे अलग अलग कि हमारी परचेज क्या है, जैसे किसी पे 50% पे होता है, किसी पे 30% पे तो इस होता पे है। ये सर 70 रुपीज़ इस पे लिखा हुआ है, इस पे कितना % डिस्काउंट? तो ये हम ऐसे लगभग 45 रुपीज़ की एक हर किसी कस्टमर को देते हैं, और इसी में अगर ब्रांड वाली देंगे तो 100 रुपये की देंगे, क्योंकि इसकी MRP 109 है। चलो थैंक यू सर, बीनू जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, thank you. थैंक यू सो मच।